छंद है, 8वीं शिखरणी है। तो वो जो त्रिपुर सुंदरी का जो स्वरूप है उसको इस ध्यान में उन्होंने व्यक्त किया है। सुधा सिंधोर मध्य सुर विटप वाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपो पवनवति चिंतामणि गृहे शिवाकारे मंचे परम शिव पर्यंक निलयाम भजन्ति त्वाम धन्या कतिचन चिदानंद लहरीं सुधा सिंधोर मध्ये सुर विटप वाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपो पवनवति चिंतामणि गृहे शिवाकार्ये मंचे परम शिव पर्यंक निलयाम भजन्ति त्वाम धन्या कतिचन चिदानंद लहरीं। जो महात्रिपुर सुंदरी जो श्री विद्या की जो अवधारणा विकसित हुई तो वो किस प्रकार की है कि हम देखते हैं संसार में सुंदरता है, संसार में मधुरता है, संसार में संगीत है, संसार में वैभव है। तो ये जो वैभव का विस्तार हम देखते हैं, जो सुंदरता का विस्तार हम देखते हैं, जो मधुरता का विस्तार हम देखते हैं, जो प्रेम का विस्तार हम देखते हैं, तो क्या हमारे मन में ये प्रश्न नहीं आता कि इस सुंदरता का कोई स्रोत भी तो होगा? जैसे बारिश होती है, मेघ वर्षा करते हैं, मेघ वर्षा करते हैं तो हम सोचते हैं ये मेघ कहीं से तो चल लाते होंगे, और हमारा ध्यान जाता है कहाँ, वो जो समुद्र है, उस समुद्र में से ये भाप उठती है और वो भाप जो है बादल के रूप में परिणत हो जाती है और फिर वो जल वर्षा करती है। ये प्रश्न हमारे मन में उठा और हमको इस प्रकार का जवाब मिला। तो प्रश्न जब उठेगा तभी हमारे लिए उसका जवाब भी मिलेगा। हमारी सांस आती है, अब सांस क्यों आती है? यदि वायुमंडल न होता तो सांस क्यों आती? तो वायुमंडल कितना व्यापक है, जैसे वर्षा के लिए जल अति व्यापक है, समुद्र व्यापक है, तो इसी प्रकार से उस सांस के लिए चाहे वो एक अंश भर है, वो सांस हमारी इस वायुमंडल का ये जो इसकी जिसकी नाप जोक हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसको हम अनंत कह लें, भले अनादि कह लें, कुछ कह लें, कि ये जो वायु है, वायुमंडल जो है, इसका अविच्छिन्न संबंध सांस से है। इसी के कारण से हमको प्राणवायु मिल रही है, इसी कारण से तो इसका स्रोत हमने ढूंढा। जैसे वर्षा के जल का इसको एक बूंद का हमने स्रोत ढूंढा। तो संसार में सुंदरता है, सौंदर्य है, तो उसका कहीं स्रोत भी होगा। संसार में मधुरता है तो मधुरता का कहीं स्रोत भी होगा, कहीं पूर्ण मधुरता होगी। तो वैभव का कहीं कहीं पूर्णता होगी, कहीं स्रोत उसका होगा। तो जो शिव विद्या की परंपरा के जो उपासक थे उन्होंने उस आकर की परिकल्पना की कि जहाँ जो सौंदर्य है वो पूर्ण है। जैसे समुद्र जल का आशय है, ऐसे सौंदर्य का आशय है, वैभव का आशय है, आनंद का आशय है, माधुर्य का आशय है, प्रेम का आशय है। भजन्ति त्वाम धन्या कतिचन चिदानंद लहरीं। उसको महात्रिपुर सुंदरी को, उस श्री तत्व को उन्होंने क्या कहा? आनंद लहरीं। वो जो आनंद का समुद्र है, आनंद की जो लहर आ रही है, शिव विद्या की उपासना आनंद की उपासना है।
आनंद का अध्ययन। जो मानव शास्त्री हैं और जो धर्मशास्त्री भी हैं, जिन्होंने धर्म के इतिहास पर बहुत से ग्रंथ लिखे हैं, हालांकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो उसका अध्ययन किया और उन्होंने जो लालित्य तत्व ग्रंथ लिखा तो उसमें उसका खंडन भी कर दिया था उन्होंने, लेकिन अब तक तो चल ही रहा है और अभी भी चल रहा है। अभी भी क्या आप किसी से पूछेंगे तो वो ये कहेगा कि जो उपासना का, जो पूजा का, जो देव भाव का जो उदय हुआ वो भय से हुआ, डर से हुआ, कि वो आदमी डरता था इसलिए उसकी पूजा करता था। कल ही मैं किसी व्यक्ति का वो वक्तव्य मैं फेसबुक पर सुन रहा था, तो उसमें वो यही कह रहे थे कि भय से पूजा का या देव भाव का जो है वो उदय हुआ। अब यहाँ वो कह रहे हैं परमानंद लहरीम, आनंद लहरीम। आया आनंद है वहाँ काय का भय है? जो आनंद है वहाँ काय का लोभ है? वहाँ कोई तृष्णा नहीं है, वहाँ कोई राग नहीं है, वहाँ कोई द्वेष नहीं है, लोभ नहीं है, वहाँ कोई लालच नहीं है, किसी से घृणा नहीं है, किसी से, वो तो आनंद का भाव है। अच्छा, आनंद की स्थिति वही स्थिति है जहाँ घृणा नहीं हो, जहाँ भय नहीं हो, जहाँ इस प्रकार के जो उद्वेग इत्यादि नहीं हो, जहाँ क्रोध नहीं हो। जहाँ भय होगा तो क्रोध भी होगा, भय होगी तो घृणा भी होगी। जो अष्टपाश हैं, जो मनुष्य की चेतना को बांधते हैं, ये घृणा, लालच, क्रोध, ये अभिमान, ये जो सारी, इनको अष्टपाश कहा है। ये 8 पाश, ये मनुष्य को उन्होंने, देखिए यहाँ भी अब पशु की संज्ञा है। अब यहाँ देखो, यहाँ ये पारिभाषिक शब्दावली आ गई। देखिए पशु जो है, एनिमल जिसको हम कहते हैं, वो पशु जो है, वो यहाँ पशु का अर्थ वो नहीं है। अब वहाँ तो वो पशु का अर्थ है ना, वो जो पाश से बांधा जाता है वहाँ, तो वो इसलिए वो पशु है बेचारा, क्योंकि वो किसी जंजीर फंजीर से बांध करके रखा जाता है वहाँ, इसलिए पशु है वो। यहाँ पशु का अर्थ है वो जीव जो इन 8 पाशों से बंधा हुआ है। लोभ है, क्रोध है, तृष्णा है, अहंकार है। ये जो पाश हैं, ये 8 पाश हैं, ये इन 8 पाशों ने जिस चेतना को बांध रखा है, वो भले मनुष्य है वो, लेकिन उसकी संज्ञा पशु संज्ञा है। तो तंत्र शास्त्र में, आगम दर्शन में पशु शब्द का अर्थ होता है वह जिसकी चेतना 8 पाशों से बंधी हुई है, उसको पशु कहते हैं। वो मनुष्य है तो होने तो कोई बात नहीं है, वो पशु ही है। लेकिन आनंद लहरी, जहां आनंद लहरी की उपासना है, अब जिस उपासना में जो तन्मय हो गया, उनकी तो बात ही छोड़िएगा, उनको तो जीवन ही समर्पित हो गया, वो आनंद में ही लीन हो गए, आनंद में ही समा गया। रस की बात, स्वामी हरदास जी हैं, तो रस में समाये, रस में तलीन जिंदगी, उनकी जिंदगी रस है। तो वहाँ काय बात का लोभ है, काय बात की क्रोध है, काय बात की तृष्णा है, काय बात की ईर्ष्या, द्वेष, ये वो पाश को कमाए, नाम ही नहीं बेचारी का, क्या नाम वो करेंगे। तो अष्टपाश है वहाँ। तो भय जो है, भय से उपासना का जन्म हुआ, ये उनका सिद्धांत है। लेकिन यहाँ कहते हैं नहीं, आनंद लहरी, वो तो आनंद है। यहाँ वो पशु का, यहाँ पाश का कोई अंश भी नहीं है, कहीं कोई डर नहीं है। वो वैभव का स्रोत है, वैभव की पूर्णता है वहाँ, आनंद की पूर्णता है। सारे आनंद आते ही वहीं से हैं। जैसे बादल समुद्र से ही आते हैं, ऐसे ही सारे आनंद वहीं से आ रहे हैं। सारा माधुर्य वहीं से आ रहा है, सारा सौंदर्य वहीं से आ रहा है, सारा माधुर्य प्रेम वहीं से आ रहा है। आनंद लहरीम भजन्ति त्वाम धन्या कतिचन चिदानंद लहरीम। अब उसके वैभव का जो परिकल्पना उन्होंने की, तो कहते हैं सुधा सिंधोर मध्य सुर विटप वाटी परिवृते। सुधा सिंधोर मध्य, समुद्र तो है लेकिन खारे पानी वाला समुद्र नहीं है भाई, अमृत सिंधु है।
सुधा सिंधु। वो जो महात्रिपुर सुंदरी की जो परिकल्पना की, उसके वैभव की पूर्णता की, माधुरी की पूर्णता की, सौंदर्य की पूर्णता की जो परिकल्पना की, तो सुधा सिंधोर मध्य, अमृत का सिंधु है, खारे पानी का नहीं है, अमृत का सिंधु, उसके बीच में सुधा सिंधोर मध्य सुर विटप वाटी परिवृते। और वो जो द्वीप है वो कौन सा द्वीप है कि मणिद्वीप है। वो इस मिट्टी का नहीं है, वो मणियों का द्वीप है, मणिद्वीप है। अमृत के सिंधु के बीच में मणिद्वीप में, और मणिद्वीप कैसा है कि सुर वेटप वाटी परिवृते, उसके चारों ओर जो है वो कल्प वृक्ष लगे हुए हैं। सुर वेटप वाटी, वो जंगल जंगल हैं, वो कोई एक आध पेड़ नहीं है कल्प वृक्ष का, वो तो जंगल है, वाटी जंगल है। एक कल्प वृक्ष कहते हैं उसके लिए कि जिस कल्प वृक्ष के नीचे मन में जो कामना हो वो कामना पूर्ण हो जाती है। कल्पना की, इच्छा की, तो वो कल्प वृक्ष। और वहाँ जो अमृत सिंधु में जो मणिद्वीप है, वो मणिद्वीप जो है वो कल्प वृक्षों की जंगल से घिरा हुआ। सुर वेटप वाटी परिवृते नीपो पवनवती, और नीप का वहाँ कदम्ब का वहाँ उपवन है। कदम्ब जो है वो देव वृक्ष माना गया है, कदम्ब। और वहाँ जो उनकी जो निकुंज है, उनका जो आवास है वो काय का है, तो वो कहते हैं चिंतामणि गृह। चिंतामणि जो एक बहुमूल्य मणि होती है, को चिंतामणि का जो है वो घर है। तो सुधा सिंधु, मणिद्वीप, कल्प वृक्ष के जंगल से घिरा हुआ, कदम्बों की वाटिका से सुशोभित, और चिंतामणि ग्रह में शिवाकारे मंचे, वो जो मंच है, वो जो पर्यंक है, जिस पलंग पर वो विराजमान है, वो शिवाकार है, वो शिव रूप है। अब यहाँ भी एक पारिभाषिक शब्द आ जाते हैं कि जैसे वहाँ मैंने उदाहरण दिया था, वो शव पर शक्ति विराजमान है, वो चित्र। अब इसी प्रकार से आपने शायद एक चित्र देखा हो कि जहाँ शिव जो है वो सोए हुए हैं, और शिव पर भगवती त्रिपुर सुंदरी परम शिव के अंक में विराजमान है। परम शिव, अच्छा यहां जो है शिव, सदाशिव, परम शिव, अलग अलग अवधारणाएं हैं, एक ही अवधारणाएं नहीं है। आगम शास्त्र में, आगम की परंपरा में शिव के एक शिव है, शिव तत्व, एक सदाशिव तत्व, एक परम शिव तत्व। तो जो त्रैपुर सिद्धांत है, इसका जो विवेचन, श्री विद्या का जो विवेचन करने वाला जो दर्शन है, उसे त्रैपुर सिद्धांत कहते हैं। तो त्रैपुर सिद्धांत में उन तत्वों का अलग अलग विवेचन है। तो वहाँ एक तत्व ईश्वर भी है, और शिव, सदाशिव और परम शिव। तो शिव तो वो पर्यंक के रूप में है, जिन पर परम शिव के अंक में, परम शिव की गोदी में महात्रिपुर सुंदरी विराजमान है। परम शिव पर्यंक निलयाम शिवाकारे मंचे भजन्ते त्वाम धन्या कतिचन चिदानंद लहरीम। कि ऐसी जो पराम्बा हैं, ऐसी जो महात्रिपुर सुंदरी हैं, भजन्ति त्वाम धन्या, कोई धन्य होता है
जो उस तत्व को जान पाता है, समझ पाता है या उसकी ओर प्रवृत्त हो पाता है। ये शंकराचार्य का वाक्य है।